अनुपमा को आया पैनिक अटैक। सभी लोग काफी टेंशन में हैं और रजनी का दिमाग चला कि शायद अनुपमा की फिंगरप्रिंट लेके ही डॉक्यूमेंट पे साइन जैसी चीजें करवा सकती हैं। आइए जानते हैं आखिरकार रजनी देसाई क्या करना चाहती हैं, कौन सी प्लानिंग है। आप सभी का स्वागत है टाइट टेंशन पे लाइव इंटरेस्टिंग अपडेट्स टीवी की दुनिया से, जहां हम देखेंगे कि हल्दी का माहौल है, फंक्शन चल रहा है, लेकिन अनुपमा को ये मालूम पड़ गया है कि गहने चुराए किसने थे। अनुपमा डांस वांस करती हैं फिलहाल, लेकिन झटके में वो गहने लेके आती हैं जो गहने ईशु ने बेच दिए थे। जब वो गहने सामने आते हैं ईशु के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन अनुपमा बिल्कुल नहीं कतराती। सबके सामने, चाहे कोई भी हो, सबके सामने सारी बातें कहना शुरू कर देती हैं। उनकी स्पीच इस बार काफ़ी इमोशनल थी, क्योंकि अनुपमा ने बहुत कोशिश की कि उसके बच्चे सही रास्ते पर चल सके, लेकिन एक भी बच्चा उनका सही नहीं निकला। सब ने कुछ ना कुछ गलती की और ईशानी पाखी की बेटी हैं, तो जैसी माँ है वैसा ही अंदाज होगा, वही चीज़ सीख के बैठी है और यही चीज़ लगातार चलते आ रही है। तोशु अभी तक नहीं सुधरे, पाखी अभी तक नहीं सुधरी, तो उनके बच्चे कैसे सुधरेंगे। ईशानी को सबके सामने चप्पलों का हार पहनाती हैं, बुरा भला कहती हैं, बहुत सुनाती हैं। ईशु सबके सामने माफ़ी भी मांगती है, यहाँ तक कि रजनी देसाई भी कह देती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं पुलिस के हवाले करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि शादी का माहौल है, पुलिस यहाँ आएगी तो बात और बिगड़ सकती है। लेकिन जो सोसाइटी की औरतें हैं, यानी सरिता ताई कहती हैं कि जब मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही थी तो कह रही थी कि पुलिस बुलाते हैं, और अब बोल ईशु बुलाऊं पुलिस को, तुझे भी जाना चाहिए जेल के अंदर। यहाँ तक कि मोहल्ले की औरतें भी कह देती हैं कि आज इसने अपने ही घर में चोरी की है, कल को ये हमारे गहने भी चुरा लेगी। ये सब सुन के ईशानी और पाखी काफ़ी दुखी हैं, माफ़ी भी सबसे मांग रही हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, जिस तरह से हर बार अनुपमा ने पाखी को माफ़ किया, बचा के लाया, हर जोखिम से बाहर निकाला, ईशु को भी सेम प्रोसेस से बाहर निकाला है, कितनी प्रॉब्लम में थी, लेकिन जैसे ही थोड़ा सक्सेस क्या मिला, थोड़ी जीत क्या हासिल हुई, वो अनुपमा को ही अलग तरीके से बात करना, एटीट्यूड दिखाना, और सबसे बड़ी बात डिसरिस्पेक्ट करना उन्होंने बंद ही नहीं किया। आप बताओ कि क्या ये लोग सिर्फ अपने मतलब का सोचते हैं। अनुपमा की हालत इतनी ख़राब है, उन्हें पैनिक अटैक आ चुका है, जहां वो बेहोश होकर चुपचाप लेटी हुई है। अब रजनी का दिमाग क्यों घूम रहा है कि मुझे कैसे भी करके साइन करवाना है। अब अनुपमा लेटी तो है, तो रजनी का दिमाग चल रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अनुपमा के फिंगरप्रिंट ले लेंगी। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भरोसा करना मुश्किल है। और दूसरी तरफ देखेंगे कि ईशानी को बचाने में रजनी का हाथ है। रजनी ने ईशानी को जानबूझ के पुलिस के हवाले नहीं किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई ना कोई बाद में हेल्प लेना चाहती हैं। आपको क्या लगता है, कहीं वो पाखी और ईशु का हेल्प लेके कोई और प्लानिंग प्लॉटिंग तो नहीं कर देंगी। देखते होगा सब कुछ एकदम इंटरेस्टिंग। जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेंगी, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा टेलीविजन को।